Hello, welcome back to Progress with Prachi. I am Prachi Soni and I am here to discuss certain small topics which obviously presents my opinions and my insights. Previously on this series, we have discussed some topics like work from home, global warming, water crisis, need of technology, disaster management, gender equality. So you can refer to those videos as well. Today we would be specifically talking about China, our favorite neighbor, sarcasm added. How to tame China and what India and world can do. Do not provoke peace loving India. This statement was given by Prime Minister Narendra Modi कि भाई जो इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ नेवर अटैक्ड, कभी हमने किसी भी कंट्री को अटैक नहीं किया है. वी हैव ऑलवेज बीन डिफेंसिव इन नेचर. सो आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वांट कि आप हमको ज़्यादा उंगली मत करो, अदरवाइज इट वुड नॉट बी गुड. सो डू नॉट प्रोवोक पीस लविंग इंडिया. इंडिया बीइंग इन अ वेरी क्रिटिकल पोजिशन, हम अपने हर तरफ से हॉस्टाइल नेबर से घिरे हुए हैं. पाकिस्तान, चाइना, अभी धीरे धीरे करके नेपाल भी उसी लाइन्स पे आ रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार. हम बहुत सारे आपके ऐसे कंट्री से घिरे हुए हैं जो कि विच आर नॉट वेरी हैप्पी विद इंडिया. इसलिए हम हमेशा इंडिया फंसा रहता है इसी को मैनेज करने में, हमारी सिक्योरिटी मैनेज करने में हम फंसे रहते हैं. कभी कहीं लड़ाई हो जाती है, कभी कहीं प्रॉब्लम हो जाती है. कोविड-19 की वजह से जो ये प्रॉब्लम थी, ये जो प्रेशर था, ये सिर्फ इंडिया पे नहीं पूरी वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. और चाइनीज़ इन्वेजन नहीं, चाइनीज़ मिलिट्री इन्वेजन्स करी उन्होंने गलवान वैली में. डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हमारे साथ एक HDFC बैंक के साथ उन्होंने कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर ली थी, इन्वेस्टमेंट करा था. ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ इंडिया पे और मैटर्स जो थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए. अभी हमें सबसे ज़रूरी क्यों है काउंटर करना, क्यों है चाइना को. पिछले 3 डिकेड से जो चाइना है वो एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है. इट इज़ ट्राइंग टू 1990s अराउंड से उसने अपना ग्रोथ को सर्कल दिखाना शुरू किया है. इट इज़ ट्राइंग टू इमर्ज एज अ सुपर पावर. कॉम्पिटिशन दे रहा है अच्छा खासा USA को. अब ऐसा भी बोला जाता है कि जो प्रॉबेबली जो नेक्स्ट कोल्ड वॉर 2.0 होगी, दैट विल बी बिटवीन चाइना एंड USA एंड नॉट बिटवीन USA एंड रशिया, बिकॉज रशिया इज़ नो मोर द स्ट्रॉन्ग नेशन विच इज़ यूज टू बी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम चाइना को टेम करें, उसको ध्यान रखें, ताकि 3 मेजर रीजंस के लिए. सबसे पहला तो कि जो चाइना का इंटेंशन है कि वो एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है. पैंडमिक के बाद वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना चाहता है कि किस तरह से जो कंट्रीज़ हमने देखा कि हम एक एक गोली भी नहीं उठाई, एक गोली चली भी नहीं और आपका पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, सब सारा इम्बैलेंस हो गया. तो चाइना वो जो ये करना, ये जो स्ट्रैटेजी है उसकी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की, ये हमें नहीं होने देनी है. सेकेंडली वो कोशिश कर रहा है अपने आप को रीजनली, जैसे आपने देखा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में वो अपने आइलैंड्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है. और इकोनॉमिकली भी पैंडमिक, लॉकडाउन, ये जो हमारा कुछ समय चला था, इसी के अंदर अंदर चाइना ने कंट्रीज़, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करीब 500 अलग डील साइन करी हैं. नॉट किडिंग, 500 डील्स, इकोनॉमिक डील्स साइन करी हैं, बिकॉज कंट्रीज़ वर ऑब्वियसली वेरी वल्नरेबल एंड चाइना बीइंग सीन एज ग्रोइंग नेशन, कंट्रीज़ ने इनके साथ डील कर लिया एंड विच इज़ नॉट गुड इन दी लॉन्ग रन. थर्ड थिंग है आपकी ये, और एडिंग टू दिस, चाइना इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म कोशिश कर रहा है, डेट ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा है सबको. लास्टली अगर चाइना इस सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाता है, सो डेमोक्रेसी की डेथ हो जाएगी, डेमोक्रेसी विल बी किल्ड, कम्युनिज्म जैसी चीज़ें वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगी एंड दिस विल नॉट बी गुड, बिकॉज एट द एंड ऑल ऑफ अस आर एडवोकेटर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया क्या कर सकता है इस लाइन्स पे? सबसे पहले तो इंडिया को एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी. मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ मिलिट्रीली उनको काउंटर कर लो, बिकॉज इट्स अ ह्यूज नेशन, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर नेशन, मिलिट्री अच्छी है, इकोनॉमीज अच्छी है, लोग हैं, पॉपुलेशन है, आपका बिल्कुल साइड में लगा हुआ है. सो यू कैन नॉट जस्ट कंट्रोल इट विद सिंगल अप्रोच. तो आपको एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी. हर जगह से, हर डायरेक्शन में यू विल हैव टू टेक सर्टेन एक्शन. सबसे पहला,
इंडिया को वर्क करना होगा अपनी खुद की सेल्फ सफिशिएंसी पे। इसके अंडर इंडिया ने अपना मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना के प्रोडक्ट्स पे वो थोड़ा सा कम हो जाए। चाइना जो चीप प्रोड्यूस बना रही है, हम भी वो कर सकते हैं, हमारी भी पॉपुलेशन है, इनफैक्ट बहुत सारी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज भी हमारे पास, तो हमको उनकी उस पर डिपेंडेंस कम करनी होगी। इसके लिए हमको हमारी कंट्री में डेवलपमेंट और रिसर्च में पैसा डालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ योर डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिकली इंडिया क्या कर सकता है, ताइवान इशू, हांगकॉन्ग इशू, उइगर मुस्लिम्स का इशू, इन सारे इश्यूज़ पे इंडिया अगर पॉइंट आउट करता है, बातचीत करता है, बोलता है, तो इससे चाइना को पता चल सकता है कि ठीक है, अभी तक हम चुप बैठे थे क्योंकि हम समझते हैं कि ये कंट्री के बायलेटरल इशूज़ होते हैं और इंटरनल सोवरेन इशू है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि चाइना भी बोलता है, चाइना टॉक्स अबाउट कश्मीर, चाइना टॉक्स अबाउट इंडिया, सो वी शुड ऑल्सो पॉइंट दीज थिंग्स आउट डिप्लोमेटिकली। ऑर्गेनाइजेशनली इंडिया कैन फॉर्म डेमोक्रेटिक अलाइंसेस बना सकता है, यानी कि जो कंट्रीज जिनमें भी डेमोक्रेसी है उनका ग्रुप बनाया जा सकता है। क्वाड है आपकी, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, जिसमें आज की डेट में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये क्वाड को स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है, उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज करी जा सकती है इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। मिलिट्रली तो है ही ज़रूरी कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस और बेटर करें, हम तैयार रहें। फोर फ्रंट पे जो भी जगह है वहाँ पे इशू इंश्योर करना है। जो भी हमने रशिया से S-400 टाइम ख़रीदा है, जिसको हमने मेजरली यही इंटेंशन के साथ ख़रीदा है कि इसको हम अरुणाचल और चाइना बॉर्डर पे लगाएंगे टू काउंटर चाइना एनी इन्वेजन इन फ्यूचर। नेक्स्ट, इंटरनली हमारे लोगों के साथ क्या कर सकता है, इंडिया को नेशनल डिबेट्स को बोलना चाहिए कि लोग आपस में बातचीत करें, अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए, पब्लिक सपोर्ट को मैन्यूवर करना चाहिए कि किस तरह से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है जब तक आप खुद कुछ नहीं एक्शन लोगे। गवर्नमेंट कैन नॉट मेक इंडिया आत्मनिर्भर अलोन, इट इज़ वी हु हैज़ टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट इट, फॉर इट, सॉरी। सो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है जो पॉसिबल वे, जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा। अनडाउटेडली द एनडीए गवर्नमेंट हैज़ डन वंडरफुली इन द इंटरनेशनल रेल्म, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के रेल्म है उसमें हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा स्टेप्स लिया है, करती आ रही है। और आई हैव होप एंड फेथ कि एटलीस्ट ये एक चीज़ जो अच्छे से कर सकते हैं उसको तो वो मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैन डू, ये तो हमने देख लिया इंडिया क्या कर सकता है, वर्ल्ड एज अ होल क्या कर सकता है। सबसे ज़रूरी तो बात है कि कंट्रीज़ को प्रेशर बनाना चाहिए चाइना पे। जब मिडल ईस्ट में ऐसा ही कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट बहुत समय पहले आया था, तो उसको नाम पड़ गया था मर्स, मिडल ईस्ट वायरस। तो अगर ये वायरस चाइना से आया है तो हमें इसको भी वुहान वायरस या चाइना वायरस जैसा नाम दें टू इंक्रीज प्रेशर ऑन चाइना। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पे प्रेशर डाला गया था कि जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जर्मनी से पैसे मांगे गए थे कि आप ये सब पे करोगे। सो चाइना को भी इस चीज़ के लिए क्लेम कर, सारी कंट्रीज, इतनी सारी कंट्रीज हैं, सब मिलकर चाइना पे दबाव डालेंगी, अपने आप चाइना देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो ये प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। और अपनी जो ये कैप्चरिंग पॉलिसीज़ है, आइलैंड्स वगैरह बना रहा है, अगर कंट्रीज़ जैसे हमने देखा कि चाइना यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बातचीत वगैरह सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कंट्रीज़ को ही इंडिविजुअल स्तर पे ये प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। ये जो चाइना का सप्लाई चेन रेजिलियंस है, सप्लाई चेन रेजिलियंस यानी कि जो चाइना है डंपिंग करता है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बना लेता है कि अपने आप उनकी जो कॉस्ट होती है वो सस्ती हो जाती है, और सस्ती चीज़ें किसे पसंद नहीं है। तो एज अ टोटल हम पूरा होल वर्ल्ड मिलकर इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। वो चेन ब्रेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना की इकोनॉमी डिफीट हो जाएगी तो इट्स द डिमाइज। इकोनॉमी इज़ द फाउंडिंग स्टोन ऑफ एनी नेशन, और अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर सब कुछ ख़त्म है। UN में थोड़े से, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी बॉडी हो गया है जो कि उसके परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं आपके, चाइना, USA, रशिया, फ्रांस, इन्हीं के वजह, और यूनाइटेड किंगडम्स, इन्हीं के होल्ड की वजह से यही लोग बात नहीं सुनते हैं यूनाइटेड नेशन का, तो और कोई कंट्री कैसे बात सुनेगा। सो यूनाइटेड नेशन में थोड़ा सा रिफॉर्म्स लाने का ज़रूरत है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि क्वाड वगैरह, इनको एक फर्मर स्टैंड लेना पड़ेगा टू काउंटर चाइनाज इनकर्शन। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी जो नेवल कमांड्स हैं उनको इंडो पैसिफिक का नाम, और ये सारे यूनाइटेड स्टेट्स इज़ डूइंग गुड जॉब
डिप्लोमेटिकली चाइना को काउंटर कर रहे हैं, बट दोनों ही लोग फोर फ्रंट में नहीं आ सकते, बिकॉज आज की डेट में ऐसी वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जो एक मिलिट्री वॉर अफोर्ड कर सके। कांट से अबाउट चाइना, बट और तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी सारी डेथ्स को और कैरी ऑन कर सके। सो टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि जब इन चाइना अपना पूरा फोर्स के साथ वर्ल्ड की सिचुएशन को ख़राब कर रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि एक ऐसा दुनिया जिसमें वो अकेला राजा हो, तो एक वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस अकेली चीज़ कब तक टिकेगी। हम सब एक साथ आ जाएं, अगर हम एक साथ स्ट्रॉन्गर टुगेदर आएँ तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चाइना के बारे में हम एंडलेसली जितनी मर्जी चाहे उतनी बातें कर सकते हैं। सो बट आई वुड लाइक टू रेस्ट माई केस हियर। थैंक यू। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, compliments, opinions, suggestions, something you want to add into this in the comment section. Do hit the like button, subscribe the channel if you haven't, and press the bell icon. So that's it. Thank you and have a nice day.